नमस्कार भाइयों बहनों। आज वो शुभ घड़ी आ गई। आज वो शुभ दिन आ गया जब रामलला अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज अयोध्या जी में पूरे भारत से कोने कोने से साधु संत, बड़े बड़े लोग, गणमान्य लोग, क्या व्यापारी, क्या उद्योगपति, सब कोई वहाँ पर विराजमान हैं, वहाँ पर पहुँच गए हैं। और अयोध्या बहुत भव्य तरीके से सजी हुई है। चारों ओर से आनंद ही आनंद है। सब जगह से लोग वहाँ पर राम भक्ति में लीन हैं। और ये आज का दिन बहुत ही 500 साल के इंतज़ार के बाद आज आया है जब रामलला का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी और सब लोग आनंद से आज दिवाली जैसा उत्सव होगा। दिवाली मनेगी, फिर से एक बार दिवाली शुरू होगी भव्य रूप से। क्यों ना हो, हमारे रामचंद्र जी ऐसे ही हैं, राजा राम जी ऐसे ही हैं। उनका सब छोटे बड़े सबके साथ प्रेम का व्यवहार रहता था। उनके मित्र गु जो कि निषेध राज थे, उनके बहुत परम मित्र थे। वो उनके एक तरह से गुरु भाई भी थे। उनके साथ पढ़ते थे, लिखते थे। जब रामचंद्र जी अयोध्या की सीमा छोड़कर और उनके राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं, सिंघेनपुरा नाम रहा था उनका राज्य का, तब वे बहुत आनंदित होते हैं और अपनी जितनी जनता थी सबके साथ वो उनके साथ मिलकर उपहार ले जाते हैं, उनके पास मिलने जाते हैं। सब लोग गदगद हो जाते हैं रामचंद्र जी से मिलकर। और वो गो उनका परम मित्र कहता है कि आपको वनवास ही ना करना है, वनवास ही ना बिताना है 14 वर्ष, आप हमारे पास रहकर बिताइए और यहाँ रहिए। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि ये हमारे जो अयोध्या है वहाँ से बहुत पास में है, वहाँ के लोग उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे, उनको वापस ले जाने के लिए हमेशा आते रहेंगे और इस तरह से उनका वनवास का समय ठीक तरह से नहीं व्यतीत होगा। तब वो उनको कहते हैं कि ठीक है, आज रात भर यहीं पर विश्राम कीजिए। और वे अपने मित्र के यहाँ विश्राम करते हैं। वहाँ पर रामचंद्र जी अपनी जटाएँ बना लेते हैं, उसका कोई बरगद का दूध वगैरह लगाकर अपनी स्वरूप में देखते हैं। निषाद राज उनके मित्र जो थे गो, वे कहते हैं कि हे प्रभु, ये आपने कैसा अपना रूप धारण कर लिया है, चलिए आज विश्राम कीजिए। तो उनके लिए बिस्तर वगैरह का व्यवस्था करता है। तो ये कहते हैं नहीं, अब मैं पत्तों के बिस्तर पर सोऊंगा। तब वे लक्ष्मण जी और वो निषाद राज जो थे सब मिलकर उनका पत्ता का आसन बनाते हैं और फिर बाद में आसन में रात भर विश्राम करते हैं। फिर वे कहते हैं ठीक है, मैं जमुना नदी तक आपको छोड़ने जाऊंगा। तो वहाँ जाते हैं, बीच में ऋषि के आश्रम में रुकते हैं। ऋषि के आश्रम में रामचंद्र जी कहते हैं कि आप मेरे बगल में ही बैठिए, और ऋषिवर भी कहते हैं कि आप रामचंद्र जी के सखा हैं, नीचे मत बैठिए और आप नीच कुल के नहीं हैं बल्कि इनके बराबर हैं। जब मित्र हैं तो बराबर हैं। रामचंद्र जी उन्हें अपना बराबर का ही स्थान देते हैं। रामचंद्र जी हमारे कितने उदार थे कि वे सबको, जो छोटी जाति के हो चाहे बड़ी जाति को, अपने बराबर का स्थान देते थे। लेकिन आज के समाज में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता, उसके विपरीत मिलता है। हमें, अगर हम सच्चे राम भक्त हैं तो हमें उनके आचरण का अनुसरण करना चाहिए। हमें भी सबको बराबर समझना चाहिए, जाति भेद वगैरह कुछ नहीं मानना चाहिए, बराबर का दर्जा होना चाहिए सबका समाज में। वो उनको जमुना जी पार कराकर ले जाते हैं। फिर उस पार उन्हें जाकर गंगा जी पार करनी थी, तो वहाँ तक निषेध राज उनको छोड़कर आते हैं। और जब इधर आते हैं तो देखते हैं कि जो उनको लेकर आए थे सुमंत, वो अभी तक बैठे हैं, ना घोड़े चलने को तैयार थे वापस अयोध्या में, और ना वो जो उनका मंत्री था वो सारथी कहो, वो लाए जाने के कह रहे थे कि मैं जाकर क्या मुँह दिखाऊंगा अयोध्या वासियों को और किस मुँह को ले। तब वो उन्हें समझाते हैं जो गुरु थे कि नहीं, आप जाइए वहाँ पर सबको जाके समझाइए। और इस प्रकार से किसी तरह से सुमंत जाने को तैयार होते हैं। तो इस तरह से हम श्री गुरु रामचंद्र जी की
देखते हैं कि वो निषाद राज थे, निषेध राज थे, लेकिन वो तब भी उनका कितना मान सम्मान करते थे। उनसे कहते हैं कि हमारे तो अयोध्या के क्या नाम जो सीमा है उसके उसके से लगी हुई आपकी सीमा है, हमारे देश का ध्यान रखिएगा, हमारी सीमाओं का ध्यान रखिएगा। एक बार वो कहते भी हैं उनके मित्र कि देखो आपकी माता कैसी हैं, तब वे कहते हैं कि मेरी माता के बारे में कुछ कहकर मेरी माता का अपमान ना करें, और वे कैकेयी के बारे में एक भी शब्द मुंह से नहीं निकालने देते। तो ऐसा सौतेली माँ के प्रति उनका व्यवहार था, और ऐसे हमारे रामचंद्र थे। हमें भी उनके जैसा आचरण करना चाहिए, सबको बराबर मानना चाहिए, किसी से कोई द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो आज वो शुभ दिन आ गया है, और ये शुभ दिन पर मेरी पहली वीडियो श्री रामचंद्र जी के लिए समर्पित है। इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।